हेलो बच्चों। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ के बारे में। तो जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स के हर चैप्टर के अंदर आप ग्राफ को स्टडी करते हो, तो इसलिए ध्यान से आज सीखेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो बेटा सबसे पहले हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ के अंदर ग्राफ किसका बेटा, स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है हमें पता है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो यहां पर y की पावर भी क्या होती है बेटा 1, और x की पावर भी क्या होनी चाहिए आपकी 1। अब y और x के अलावा यहां पर दो टर्म और है बेटा हमारे पास, एक है m और दूसरी टर्म क्या हमारे पास है c है। तो अगर हम बात करें m के बारे में, तो जो m है m को बोलते हैं बेटा स्लोप। m का मतलब क्या होता है आपका स्लोप, और स्लोप के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। और स्लोप किसके बराबर होता है बेटा आपका tan थीटा के बराबर। चलिए एक बार हम रिवाइज करके देख लेते हैं। अब मान के चलिए बेटा आपके पास ये लाइन है। अगर इस लाइन के स्लोप के बारे में हम बात करें तो ये लाइन कैसी आपके पास स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है बेटा वो हमेशा कैसा होता है आपका कांस्टेंट होता है। अगर एंगल के बारे में देखें, एंगल कैसा हमारे पास हमेशा कहां से लिया जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्स से लेंगे। एंगल कैसा आपके पास यहाँ पर एक्यूट है, तो आपका स्लोप कैसा आएगा आपका पॉजिटिव। तो इसके अंदर हम स्लोप क्या देख पा रहे हैं बेटा, ये क्या आ गया आपका पॉजिटिव आ गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान के चलिए आपके पास एक इस प्रकार से लाइन है। अगर इस लाइन के स्लोप के बारे में हम बात करें तो लाइन कैसी बेटा, स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप क्या आएगा आपका कांस्टेंट आएगा। एंगल देखिए, एंगल थीटा हमारे पास कैसा है, ऑब्ट्यूज है, तो इसका मतलब स्लोप क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। तो ये हमने बात की बेटा किसके बारे में, एम के बारे में। तो एम का मतलब क्या होता है आपका स्लोप, जो कि किसके इक्विवेलेंट होता है आपका tan थीटा के बारे में। अब इसके अलावा जो दूसरी टर्म है बेटा, दूसरी टर्म हमारे पास वो है c। जो c है, c का मतलब होता है आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c का मतलब क्या बेटा, इंटरसेप्ट कौन सी एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर। अब जैसे कि मान के चलिए हमारे पास एक ही ग्राफ है, इस प्रकार से हमने एक ग्राफ ड्रा किया, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को ओरिजिन, ये क्या आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर कट करती है। ओरिजिन से कहां पर कट करिए बेटा, ऊपर कट करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इसका मतलब हमारा जो इंटरसेप्ट है वो यहां पर कैसा बेटा आपका पॉजिटिव है। अगर ग्राफ कुछ हमारे पास ऐसे होता कि जो स्ट्रेट लाइन है आपकी ये पास हुई आपके ओरिजिन से, तो इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन ने हमारी y एक्सिस को बेटा ना तो ओरिजिन से ऊपर कहीं कट किया है, ना कहीं पर है नीचे कट किया है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या है आपकी 0 है। अगर आपके पास ग्राफ कुछ ऐसे होता बेटा, मान के चलिए ये हमारे पास एक ग्राफ, अगर इस ग्राफ के अंदर देखें तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है बेटा इसने y एक्सिस को, ये क्या आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से कहां पर कट किया है, नीचे कट किया है। तो इसका मतलब हमारा जो इंटरसेप्ट है यहां पर वो कैसा है आपका नेगेटिव है। तो यहां पर बेटा एक टर्म थी हमारे पास m का मतलब क्या होता है स्लोप, और दूसरी टर्म क्या थी आपकी c का मतलब क्या होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो सबसे पहले ये समझनी हमें, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा, अब जो हमने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के बारे में बात की है उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें
फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे से पूछता फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। हमें स्लोप और इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमारे पास इक्वेशन है बेटा y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हम इसको जो स्ट्रेट लाइन के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। इक्वेशन क्या होती है बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये भी पावर 1 है और ये भी पावर क्या आपकी 1 है। तो अगर यहां से दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो m है, जो हमारे पास m है, m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। तो स्लोप कैसा आ गया आपका पॉजिटिव है और कितना है 2। अगर इंटरसेप्ट के बारे में बात करें बेटा तो इंटरसेप्ट जो c है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी -3। तो हमारे पास स्लोप क्या है +2 और इंटरसेप्ट क्या आ गया -3। अगर इस इक्वेशन के लिए अगर मैं कुछ ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो ग्राफ की शेप कुछ इस प्रकार से आती है बेटा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि स्लोप कैसा हमारे पास पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमारा जो एंगल है वो कैसा होगा एक्यूट। और दूसरा इंटरसेप्ट कैसा है नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमारे जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कहां पर ओरिजिन से नीचे कट करेगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी क्या आ जाएगी इसकी शेप आ जाएगी। तो अगर देखें स्लोप कैसा है आपका, यहाँ पर एंगल हमारे पास एक्यूट है तो स्लोप कैसा हुआ पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैसा हुआ आपका नेगेटिव। तो इस इक्वेशन के लिए कुछ इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा ग्राफ आ जाएगा बेटा। अगर हम बात करें सेकंड ग्राफ के बारे में तो सेकंड ग्राफ के अंदर क्या फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट सेम एज। अब हमारे पास इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू -3x प्लस 5। अब इसको हमने कंपेयर करके देखते हैं तो y इज इक्वल टू -3x प्लस 5। अब इसको हम कंपेयर करते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो कि है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके साथ कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू आ गई बेटा -3 और जो इंटरसेप्ट है वो क्या आ गया आपका +5। यानी m स्लोप आ गया बेटा आपका -3 और जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी +5। तो अगर इस इक्वेशन के लिए हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ की शेप कुछ इस प्रकार से आती है। अगर देखिए ध्यान से कि हमारे पास स्लोप कैसा है नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि हमारे पास जो एंगल है वो कैसा आपका ऑब्ट्यूज है। सेकंड इंटरसेप्ट कैसा आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वाई एक्सिस को ओरिजिन से कहां पर कट करेगा ऊपर कट करेगा। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे शेप में आ जाएगा बेटा। वाई एक्सिस को स्ट्रेट लाइन है कहां पर कट किया है ओरिजिन से ऊपर, तो इसका मतलब सी इंटरसेप्ट कैसा हमारे पास है पॉजिटिव है जिसकी वैल्यू क्या थी बेटा +5 थी। और हमारे पास एंगल देखें एंगल कैसा हमारे पास थीटा ऑब्ट्यूज है, तो इसका मतलब हमारा स्लोप कैसा है नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम क्या है जो स्ट्रेट लाइन है उसके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है एम और सी के बारे में। तो एम का मतलब क्या होता है बेटा स्लोप, और स्लोप आप पढ़ चुके हो किसके इक्विवेलेंट होता है tan थीटा। और दूसरा है क्या आपके पास सी, सी का मतलब इंटरसेप्ट कहां पर है ऑन वाई एक्सिस के ऊपर। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू बेटा आपकी पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वाई एक्सिस को कट करेगा ओरिजिन से ऊपर। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है तो ये कट करेगा आपका ओरिजिन से नीचे। और अगर ये पास होता बेटा ओरिजिन से तो इसका मतलब इंटरसेप्ट जो सी है उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ग्राफ को और स्टडी करते हैं हम जो काइनेमेटिक्स के अंदर यूज करते हैं। जैसे आपने क्लास 9 के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी हुई है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बोलते हैं। अगर इस इक्वेशन के लिए जो काइनेमेटिक्स के अंदर हम यूज करेंगे अगर इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा। तो इक्वेशन क्या बेटा आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमारे पास जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस टर्म को बेटा हम थोड़ा चेंज करके इस प्रकार से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू।
अब इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बेटा, अगर ये ध्यान से देखें, y एक्सिस के ऊपर कौन है हमारे पास, v है, और x एक्सिस के ऊपर हमारे पास कौन है, t है। तो इस प्रकार से हम एक बना लेते हैं, x एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, t है, और y एक्सिस के ऊपर हमारे पास कौन है, v है। ये हो गए। अब अगर स्लोप को देखें तो स्लोप कैसा बेटा आपका, a है, तो हमारे पास स्लोप है वो कितना है, सॉरी, तो स्लोप आ गया बेटा आपका a, और जो इंटरसेप्ट हमारे पास वो कितना आ गया, u, दोनों ही क्या आपके पॉजिटिव हैं। इस प्रकार से आ गए। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें कि वो स्लोप कैसा आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपका एंगल कैसा होना चाहिए, एक्यूट, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है आपका प्लस यू, यानी इंटरसेप्ट प्लस यू है, तो इसका मतलब ग्राफ कट करेगा हमारे वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ की जो शेप आएगी बेटा, ग्राफ की जो शेप कुछ ये ऐसे शेप आते हैं। अगर यहां पर देखें तो हमारा जो एंगल थीटा है वो कैसा है आपका, एक्यूट है। एंगल थीटा कैसा आपका, एक्यूट है, मींस लेस देन 90 है। तो इसका मतलब हमारा स्लोप कैसा हुआ, स्लोप हमारा हुआ पॉजिटिव। अब जो ग्राफ ने कट किया है, कहां पर कट किया, वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट किया है, तो इसका मतलब जो इंटरसेप्ट है वो भी कैसा आपका पॉजिटिव है, जो किसके बराबर है आपका, यू के बराबर। तो ये हमारा ग्राफ आ जाता है। परंतु इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें बेटा ध्यान से कि यहाँ पर ये क्या बेटा आपका, इस एक्सिस में ये क्या हमारे पास टाइम है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, और ये क्या आपकी नेगेटिव एक्सिस है। हमें पता है कि जो आपका टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ग्राफ अगर हम देखें मैथमेटिकली हमारा सही है, पर लॉजिकली कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि टाइम हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए अगर इस इक्वेशन के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ की जो शेप है वो कुछ इस टाइप की आती है बेटा आपके पास। तो ग्राफ हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि टाइम हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आपका क्या इंटरसेप्ट है सी, और ये क्या आ गया बेटा आपका ग्राफ आ गया। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका पैराबोला। तो अब हम पैराबोला के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो पैराबोला की अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे पास अगर मैंने इक्वेशन लिख दी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 1। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ऐसी इक्वेशन हमारे पास है जहाँ पर एक टर्म का हमारे पास स्केयर है और दूसरी टर्म की पावर क्या हमारे पास 1 है, तो उनके बीच में जो ग्राफ आता है वो हमेशा कैसा आता है, आपका पैराबोला आता है। अगर इस इक्वेशन के लिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास एक x है बेटा, और दूसरा कौन है हमारे पास है y। तो इस टर्म के लिए हमारे पास जो ग्राफ आए, ग्राफ की जो शेप है कुछ इस टाइप की क्या आती है बेटा, शेप आती है। इस प्रकार का जो मेरा ग्राफ आएगा, तो मुझे हमेशा याद रखना है कि इन दोनों में से जिसकी पावर 1 होती है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो जो पैराबोला का माउथ है, जो पैराबोला का जो मुंह है बेटा, हमेशा किसकी तरफ ओपन होगा, जिसकी पावर है 1 है। आपको हमेशा याद रखना कि जो पैराबोला है हमारा, पैराबोला का जो माउथ है बेटा, मुंह, माउथ हमेशा पावर 1 की तरफ ओपन होता है, 1 की तरफ ओपन होता है। तो यहां पर क्या था, y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 1, तो पावर 1 किसकी बेटा, x की है, तो ऐसे ग्राफ आ जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं बेटा कि x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y की पावर है 1। अब y की पावर क्या है आपके पास 1 है,
तो इसका मतलब हमारा जो पैराबोला है उसका ग्राफ है, उसका जो माउथ है किसकी तरफ ओपन होता है बेटा, पावर 1 की तरफ ओपन होता है। तो 1 पावर किसकी आपके पास है, y की है, ये y है और ये क्या x है। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है कुछ इस शेप में आएगा, पैराबोलिक आएगा और इसका माउथ किस साइड ओपन होगा बेटा, जिसकी पावर है 1 है। तो पैराबोला के अंदर हमें हमेशा याद रखना है, पैराबोलिक ग्राफ कहां पर आता है बेटा, जहां पर एक टर्म की पावर क्या होती है 2 और दूसरी पावर क्या होती है 1 होती है। और पैराबोला का जो माउथ है हमेशा उस साइड ओपन होता है जिस टर्म की पावर क्या आपकी 1 है। तो आपने इसको ध्यान रखना, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे कि हमें अभी ने सीखा कि अगर हमारे पास एक टर्म की पावर 2 है और दूसरी टर्म की पावर क्या आपकी 1 है, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो हमेशा कैसा आएगा बेटा, आपका पैराबोला आएगा। और दूसरा हमने बात की कि जो पैराबोला का जो माउथ है, पैराबोला का जो बेटा मुंह है किस साइड ओपन होता है, इसका जो माउथ है हमेशा ओपन होता है जिसकी पावर क्या है 1 है, जिस टर्म की पावर क्या आपकी 1 है। अब जैसे कि यहां पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस होके हुए हैं। पहली इक्वेशन क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि y की पावर क्या 1 है, इसलिए हमारा पैराबोला का जो माउथ है बेटा किसकी साइड ओपन है, y की तरफ ओपन है। दूसरी इक्वेशन के अंदर देखें, दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर बेटा ये। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि पावर 1 किसके बेटा, y की है, पावर 1 क्या है आपकी y की तरफ, तो y की तरफ ओपन होगा, परंतु ये क्या है माइनस एक्स, तो इसलिए ग्राफ क्या है बेटा आपका नीचे तरफ आया। तीसरी के अंदर देखें x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर, तो यहां पर पावर 1 किसके बेटा आपकी x के है, और y क्या है पॉजिटिव है, तो ये वाला ग्राफ आ गया आपका। यहां पर अगर देखें x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई स्क्वायर, तो आपकी पावर 1 किसकी बेटा x के, परंतु y किस में माइनस में है, तो इसलिए आपका क्या आएगा x के अपोजिट इस साइड इसका माउथ ओपन हो गया। तो आपने उम्मीद है कि जो पैराबोला कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे, तो आप एक बार इसको फिर से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ है सर्कल। अगर हम बात करें बेटा सर्कल के बारे में, तो जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और आर का मतलब बेटा यहाँ पर क्या हम देख पा रहे हैं कि जो आर है, आर का मतलब होती है आपकी रेडियस, आर का मतलब होता है आपका रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है सर्कल के लिए। अब जैसे इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखें बेटा, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, कि हमारे पास एक सर्कल है और जिसकी इक्वेशन हमारे को दी हुई है 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 27। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर सर्कल के जो रेडियस है, रेडियस को फाइंड आउट करना। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पहले इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो यहां से हमने क्या किया बेटा, ये जो 3 है 3 कॉमन लिया, तो ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो 3 कॉमन लिया था ये आ गया बेटा 27/3, यानी ये आ गया आपका 9। तो इक्वेशन हो गई बेटा आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अभी भी इस इक्वेशन हमारे इस फॉर्मेट में नहीं आई है, तो उसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और 9 क्या कर सकते हैं बेटा, हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9। अब इस इक्वेशन को हम क्या है
तो सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो आर है, आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 मीटर। तो सर्कल के हम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने याद रखना बेटा कि जो सर्कल है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि आपका एलिप्स। तो एलिप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे आपको बेटा ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर देखिए आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ये वाली जो एक्सिस होती है बेटा, ये जो बड़े वाली एक्सिस है, इस बड़े वाली एक्सिस को बोला जाता है मेजर एक्सिस। इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस एलिप्स के अंदर। और ये जो छोटे वाली एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। और अगर हम बात करें इसके हाफ के बारे में, अगर यहां से यहां तक के लिए, तो ये कंप्लीट क्या थी बेटा आपकी, ये एक्सिस क्या थी, मेजर एक्सिस थी। और इसका ये जो हाफ है यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलेंगे हम सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और इसी प्रकार से ये वाली जो बेटा क्या थी आपकी, ये माइनर एक्सिस थी। और इसका जो हाफ है इसको हम बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। अब जो एलिप्स है बेटा आपका, वो इस शेप में भी हो सकता है और वो इस शेप में भी हो सकता है, दोनों ही बिल्कुल सही है। अगर यहां पर देखें हमारे पास ये क्या बेटा आपका ए है, और ये क्या आपके पास बी है। ये आपके पास जो ए है, यहां से यहां तक क्या आपके पास ये ए है, और ये क्या बेटा आपके पास है बी है। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हमारे पास हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ए है, ए की वैल्यू बी से ज्यादा है। अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, यानी जो एक्स के साथ टर्म है वो बी से ज्यादा है, तो शेप कुछ ऐसी आएगी एलिप्स की। और यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो बी है, बी की वैल्यू ज्यादा है ए से। अगर बी की वैल्यू ए से ज्यादा है तो एलिप्स की जो शेप है कुछ ऐसी आती है। दोनों ही आपकी सही है। अगर बात करें बेटा एलिप्स की जर्नल इक्वेशन की, तो इसकी इक्वेशन होती है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। भाई एक्स और एक्स के साथ वाली टर्म क्या है आपकी ए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या होती है आपके जो एलिप्स है उसके स्टैंडर्ड है इक्वेशन होती है। तो ए क्या बेटा एक्स के साथ वाली वैल्यू, और बी क्या है वाई के साथ वाली वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये किसके बारे में बात थी बेटा, एलिप्स के बारे में। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अभी हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ एलिप्स, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो हमें सेमी मेजर और सेमी जो माइनर एक्सिस हैं उनके लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे को इक्वेशन दे रखी है बेटा, ये इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1। ये हमारे को इक्वेशन दी हुई है। और हमें पता है कि जो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, अभी हमने पढ़ा, वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है। तो इसलिए ये इस इक्वेशन को बेटा हम इसी फॉर्मेट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 16 लिख सकते हैं बेटा हम 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 36 को लिख सकता हूं बेटा मैं 6 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 1, और ये हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो a है, a की वैल्यू आ जाती है बेटा आपके पास 4, और जो b है, b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास है 6। तो छोटे वाली वैल्यू क्या बेटा 4 है, तो ये क्या आ गई आपकी सेमी माइनर एक्सिस, ये आ गई आपकी सेमी माइनर एक्सिस, और ये बड़े वाली वैल्यू है 6, ये क्या आ गई आपकी सेमी मेजर एक्सिस के। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और ये है बेटा आपके पास हाइपरबोला। अब बात करते हैं बेटा हम एक हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, आपका जो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x की पावर n, ये इक्वेशन होती है बेटा किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। और ध्यान रखना है कि जो n है ये हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव होता है। जैसे कि अब y इनवर्सली x की पावर 2 हो, या फिर y इनवर्सली x की पावर 7/2 हो, या फिर y इनवर्सली रूट x हो, तो ये सभी इक्वेशन किसकी हुई बेटा आपकी हाइपरबोला, यानी y इनवर्सली होता है x की पावर n के, और n हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो आपने ध्यान रखना ये इक्वेशन होती है हमारी हाइपरबोला के लिए। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, हाइपरबोला एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। और साथ के साथ अगर इसके बात करें हम ग्राफ के बारे में, तो इसका जो ग्राफ की शेप कुछ ऐसी आती है बेटा, ये आपका x और ये क्या हो गया आपका y, और ग्राफ की शेप आएगी कुछ इस टाइप की। तो ये ग्राफ होता है बेटा किसके लिए, हाइपरबोला। तो एक बार आप इसको नोट करो। तो अब बेटा जो हाइपरबोला हमने पढ़ा है उसका एक स्पेशल केस होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे कि हाइपरबोला के अंदर हमने पढ़ा, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी बेटा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x की पावर n। अगर क्या हो बेटा, ये जो पावर n है, अगर ये पावर n है, इसकी वैल्यू क्या हो 1, तो इसका मतलब y क्या हुआ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया x की पावर 1 के। तो इस केस में जो आपका ग्राफ आता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला का ये स्पेशल केस होता है, और ये हमारा सबसे ज्यादा यूज भी होता है। y इनवर्सली x की पावर n, यानी यहाँ पर से जो ग्राफ आता है हमारा वो कैसा आता है आपका सिमेट्रिकल ग्राफ आता है बेटा। एक सिमेट्रिकल का मतलब है अगर हम x की वैल्यू को डबल कर देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी हाफ हो जाएगी। अगर x की वैल्यू को हम 3 टाइम्स कर देंगे तो y की वैल्यू आपकी 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो ग्राफ की शेप है कुछ इस टाइप की क्या आती है बेटा, आपकी ये शेप आती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस। तो आप एक बार इसको फिर नोट कर लीजिए, हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसकी कंडीशन क्या बेटा आपके पास है, ये जो n है यानी x की पावर है ये क्या होनी चाहिए आपकी 1। तो और एक लास्ट ग्राफ आते हैं हमारे पास है, वो आते हैं आपके एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ के अंदर हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में, और दूसरा एक्सपोनेंशियल डिके के बारे में। जैसे कि हमें पता है
कि जो एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू e की पावर x। तो अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में, तो ग्राफ की जो शेप होती है बेटा वो कुछ इस टाइप के जो शेप आती है, इस टाइप की क्या आती है आपके शेप आती है इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी ये क्या आपके पास x है और ये क्या हमारे पास है y है। अगर शेप देखें कैसे आई, तो आप क्या कीजिए बेटा x की वैल्यू पुट कर दीजिए। हम कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो गया बेटा e की पावर x की वैल्यू 0, किसी पावर 0 क्या होती है 1। इसलिए इस ग्राफ ने क्या किया बेटा, इसका इंटरसेप्ट देखें वो क्या आ गया आपका पॉजिटिव आ गया। यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या आपकी 1 है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लगातार आपकी बेटा ग्रोथ है होती रहेगी। तो अगर कुछ इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू कुछ ऐसी होती है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, तो इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, तो जो ग्राफ की शेप आती है हमारे पास है वो किसकी शेप आती है, एक्सपोनेंशियल डिके फॉर्मेट में आती है, कुछ ऐसी शेप आती है। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए आपका एक्सपोनेंशियल डिके के लिए है, यानी लगातार वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी डिक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पर लगातार वैल्यू आपकी इंक्रीज होते हुए चल रही है। और ये ग्राफ किसके लिए बेटा, ग्रोथ के लिए। तो ये कुछ ऐसे ग्राफ थे बेटा जिनको हम 11th और 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। अगर आपने इनको अच्छी तरीके से सीख लिया है तो जो आपके आने वाले जो चैप्टर हैं वहाँ पर जो ग्राफ आएंगे वहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आप इनको आपने अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। थैंक यू।